हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। जुलाई का महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, इसी विषय पर इस वीडियो में चर्चा करने जा रहा हूं। जिसके कर्म अच्छे हों और उस कर्म पर भाग्य का मुहर लग जाए तो स्वाभाविक रूप से सब चीज प्राप्त किया जा सकता है। सकल पदार्थ एहि जग माही, कर्महीन नर पावत नाही, कहा है ना वो तुलसीदास जी ने। वही बात आप पर लागू होती है। आपके कर्म भी अच्छे हैं जुलाई के महीने में, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा, आपकी नौकरी भी अच्छी चलेगी, आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा, नौकरी नहीं लगी तो नौकरी लगने की संभावना ज्यादा है, प्रमोशन इत्यादि होने की संभावना ज्यादा है, बिजनेस में अच्छे कॉन्टैक्ट होने की संभावना ज्यादा है, डील होने की संभावना ज्यादा है, कोई स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो स्टार्टअप अच्छा होने की संभावना है, आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होने की संभावना ज्यादा है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका जो बुध है, बुध लाभस्थ हो गया है, यानी कि आपका लग्नेश या राशेश, जो भी कहिए इसको, होकर के यहां होना और दशमेश होकर के लाभस्थ होना, ये दोनों ही मामले में मान को लेकर, सम्मान को लेकर, पद को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर के, बुद्धिमत्ता को लेकर के, आपके विवेक को लेकर के, आपके रिश्तों को लेकर के, ये ग्रह बहुत अच्छा है। क्योंकि ये अलग बात है कि ये कर्क राशि में बैठा है। कर्क राशि चंद्रमा का राशि है, चंद्रमा मन का कारक है और अर्थात बुद्धि का कारक है। यानी कि अंतर्द्वंद हो सकता है मन और बुद्धि के बीच में, ये जरूर मैं कहूंगा इस महीने। अंतर्द्वंद किस प्रकार से? आपका मन कहेगा कुछ और बुद्धि कहेगी कुछ और, लेकिन आपको तरजीह अगर किसी को देना है तो आपको बुद्धि को देना है, ना कि मन को। ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और इसमें तो चलिए कर्म अच्छे हो गए, सब कुछ अच्छा होगा। इतने पुख्ता तौर पर मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 26 जुलाई तक शुक्र जो है वो भाग्येश होकर के भाग्यस्थ रहेंगे। जब भाग्येश होकर के भाग्यस्थ रहने का तात्पर्य यह है कि जो कर्म कर रहे हैं उसमें पूर्णतः समर्थन आपका शुक्र का मिलेगा। आप इतना समझ लीजिए शुक्र और बुध के बारे में। बुध पूरे महीने है, शुक्र 26 जुलाई तक है। लेकिन क्या ये ग्रह जुलाई के पहले हफ्ते या फिर 1 तारीख से ही देना शुरू कर देंगे? क्या ऐसा होने जा रहा है? प्रश्न ये भी उठता है। तो मैं बोलूंगा कि थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। आपको प्रारंभिक कुछ दिन, शुरुआत के कुछ दिन जाने देने होंगे। 9 जुलाई 2025, 10 जुलाई मानकर चलिए। 9 जुलाई को ग्रह उदित हो रहे हैं गुरुदेव, 10 जुलाई को आप मानकर चलिए, वहां से आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। अब ये जो गुरु हैं वो कब 10 जुलाई को हो रहा है? ये आपके आकर के यहाँ बैठे हैं। किसके? आपके पर्सनल लाइफ को देखने वाले ग्रह हैं। आपके दाम्पत्य जीवन को देखने वाले ग्रह हैं। आपका विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के लिए ये परफेक्ट प्लैनेट है। विवाह के लिए उदित होना, गुरु का उदित होना, अर्थात वो उनकी जो पूर्ण किरणें हैं वो आप तक पहुंचने वाली हैं और आप प्रभावित होने वाले हैं और अच्छे रूप में प्रभावित होने वाले हैं। विवाह के लिए अच्छा है। दाम्पत्य जीवन में कहीं कोई खटपटी है, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, तब भी संभल सकता है। आपको एक कदम थोड़ा-सा बढ़ाना होगा। सामने जो पार्टनर है वो 2 कदम बढ़ाएँगे। आपके पक्ष में है ग्रह, ठीक है? अगर बिज़नेस पार्टनर के साथ में रिश्ते खराब हैं, तो वहाँ भी आपको थोड़ा रिश्तों को बेहतर करने के लिए थोड़ा कोशिश करिए। आपकी थोड़ी-सी कोशिश आपको सफलता दिला देगी, यानी कि रिश्ते अच्छे हो जाएँगे। तीसरी बात ये है, कोर्ट कचहरी के मामले भी आपके चाहे व्यावसायिक रूप से हो, चाहे अन्य किसी रूप से हो, अगर उसमें फँसे हो तो उससे ठीक हो जाएँगे। यहाँ तक पहुँचे हैं आप और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार, 11 बार, 21 बार जो भी श्रद्धा बनती है आप लिख दीजिएगा। चलिए वापस लौट करके मैं फिर से विषय पर आता हूँ। आप घर खरीदना है, आपको प्रॉपर्टी खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, आपके लिए विशेष लाभ है। फ्रेंड सर्कल से रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो फ्रेंड सर्कल से रिश्ते अच्छे होने की संभावना है। नाते रिश्तेदारी में रिश्ते बिगड़े हैं तो वो रिश्ते बनेंगे। कोई अपना सगा, कोई सखा
दूर चला गया है तो वो वापस आएगा। पारिवारिक सुख जो होता है ना, वो पारिवारिक सुख आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। माताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तबीयत ठीक होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो गुरु अच्छा है, कोई संदेह नहीं है। अच्छा, गुरु अच्छा हो गया, शुक्र अच्छा, सूर्य की बात कर लेते हैं। और ये कब से देने रिज़ल्ट देना शुरू कर देगा? मैंने आपसे जैसे कहा, ये 9 जुलाई के बाद। ठीक है जी? अच्छा, एक बात और कहना ज़रूरी है, सूर्य की बात। बहुत सारी माताएँ, बहनें, भाई, बंधु विदेशों में रहते हैं। कोई ग्रीन कार्ड को लेकर के संघर्ष कर रहा है, कोई आपका पीआर को लेकर संघर्ष कर रहा है, कोई नौकरी को लेकर के संघर्ष कर रहा है, कोई आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, जूझ रही हैं। उनके लिए या फिर एमएनसी में काम करते हैं या फिर विदेश जाना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो उनके लिए ये जो समय है, अब का समय, वो सूर्य का समय, खासकर उनके लिए विशेष अच्छा दिखाई दे रहा है। क्योंकि सूर्य अच्छे हैं, बुध तो यहीं रहेंगे, मंगल यहीं हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी कि सूर्य और मंगल दोनों मिल करके, यानी कि राजा और सेनापति दोनों मिल करके विदेश से संबंधित कार्यों में, विदेश में रहने वाले हमारे भाई बंधु माताएं बहनों के लिए अच्छा करता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि मंगल विपरीत राजयोग बना रहा है। लेकिन हाँ, आप ध्यान रखिएगा, कोई भी काम गुस्से से नहीं करेंगे, खासकर विदेश में रहने वाले हैं जो हमारी माता बहनें हैं, गुस्से पर काबू पाना जरूरी है। मंगल सूर्य के राशि में गया है और केतु के साथ में है। ऐसी स्थिति में मंगल क्या क्या है आपके लिए, विपरीत राजयोग तो बना रहा है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट भी बना देगा। वैसे आप गुस्सा कर रहे होंगे, क्योंकि जैसे मंगल सूर्य की राशि में जाएगा तो अग्नि तत्व के दोनों ही, राशि भी अग्नि तत्व, ग्रह भी अग्नि तत्व, तो आग में घी डालने वाला काम करेगा ये। वो जो आग लगाएंगे ना, वो आग भी दो प्रकार की होती है। एक द्वादश में जाकर के बैठा है ना, तो आग जो है ना, जंगल में आग लगाने जैसा आग हो जाएगी। एक आग होती है जंगल में आग लगा देती है, घर में आग लगा देती है। एक आग होती है तो जो कि आपका चूल्हे में आग जलता है, खाना बनता है। दोनों का प्रयोजन अलग अलग है, आग एक ही है। आपका जो प्रयोजन है ये यहाँ पर होने के बाद, ये चूल्हे में आग लगाने वाली आग नहीं है, यह भी यज्ञ हवन करने वाली आग नहीं है। ये आग, आग लगाने वाली आग, वो नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा। इसके लिए क्या करना है आपको? हनुमान चालीसा का पाठ करना है, प्रातः सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य को अर्घ्य देना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए। ठीक है जी। बाकी मैंने मोटा-मोटे तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये जुलाई का महीना कैसे रहने वाला है। निष्कर्ष के तौर पर बोलूँ, अच्छा है, बढ़िया है। कुछ सावधानियाँ मैंने आपको बताई है, उनको आप फ़ॉलो कीजिए। बाकी आपकी कुंडली, आपका डीएनए है। वास्तव में तो सच्चाई यही है कि ये तो मोटा-मोटी तौर पर है। आपकी कुंडली क्या कहती है? ये जानना अगर चाहते हैं आप, तो आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। निश्चित तिथि पर मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा पर बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव।